गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो में हम थर्ड ईयर के फिजिक्स का जो सेकंड पेपर है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड रिलेटिविटी, उसके यूनिट फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स अंडर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी आवेशित कण की गति दो फील्ड्स के अंदर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही एक दूसरे के समांतर है। ट्रांसवर्स का मतलब हुआ कि जो आवेशित कण गति कर रहा है दोनों फील्ड्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गति कर रहा है। तो चित्र से हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसके पोल्स जो हैं एन और एस, इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जो नॉर्थ से साउथ पोल की ओर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। फिर दो मेटल प्लेट से P1 P2, एक पर पॉजिटिव चार्ज है एक पर नेगेटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा इसके बीच वो यूनिफॉर्म होगा, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। यानी दोनों ही फील्ड्स वर्टिकली डाउनवर्ड है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है। अब एक पॉजिटिव आयन बीम, धन आयन किरणावली इस फील्ड्स के अंदर एंटर करेगी, प्रवेश करेगी, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करेगी, लंबवत दिशा में इसके अंदर प्रवेश करेगी। तो किस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पर फोर्स लगेगा, और दोनों के कंबाइंड फोर्स के कारण उसका पाथ क्या होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। As shown in figure, a positive ion beam is passed through transverse electric and magnetic fields which are parallel to each other. यानी एक पॉजिटिव आयन बीम को मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजार रहे हैं जो कि एक दूसरे के समांतर है। Both the fields are vertically downward, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है दोनों, and in the plane of the paper, कागज के तल में ही ये दोनों फील्ड है। The combined effect of electric and magnetic fields causes the path of the positive ion beam to be parabolic. यानी जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उनका जो संयुक्त प्रभाव होगा उसके कारण धन आयन किरणावली का जो पथ होगा वो परवलयिक होगा। ये हम सिद्ध करेंगे। तो पहले हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखेंगे, फिर दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे। तो इन दी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, द पॉजिटिव आयन बीम इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स प्लेट P2 इन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो पॉजिटिव आयन बीम इसमें प्रवेश करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो पॉजिटिव आयन पर जो फोर्स लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा। तो जो आयन है वो नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्ट ओवर ए लेंथ ऑफ L, मान लो L लंबाई तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड कार्य करता है ऑफ द पाथ ऑफ द आयन, यानी आयन L लंबाई तक चलता है जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर लगता है। देन द फोर्स ऑन द आयन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स का फॉर्मूला सिंपल अपने को पता ही है, Fe = QE, जो कि अलोंग एक्स एक्सिस होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। If m be the mass of the ion, यदि आयन का मास m है, then its acceleration is given by ax = QE by m। न्यूटन्स लॉ से हम देख सकते हैं फोर्स का मान m × a होगा। यहाँ ax लिया है क्योंकि पार्टिकल जो है उसका त्वरण एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है। तो F = am ax और F = QE, दोनों को बराबर कर देंगे तो ax का मान ये आ जाएगा। टाइम टेकन बाय द आयन टू पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आयन गुजरता है उसको कितना समय लगता है, v वेलोसिटी से जा रहा है वो और l लंबाई तक जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड l लंबाई तक है, तो टाइम हो जाएगा दूरी अपॉन वेग, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, v वेलोसिटी ऑफ आयन है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द आयन अलोंग एक्स एक्सिस इन पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्स अक्ष के अनुदिश आयन द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, s = ut + ½ ax t²। जनरल फॉर्मूला होता है
सिंस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ आयन अलोंग एक्स डायरेक्शन इज 0, शुरुआत में वो इस डायरेक्शन में जा रहा है अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस उसकी वेलोसिटी शुरुआत में 0 है, लेकिन जैसे ही वो एंटर करता है तो वो अलोंग एक्स एक्सिस गमन करता है, तो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाती है एक्सेलरेशन के कारण। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो u 0 हो गया, तो s इजिकल टू ये हो गया। ax और t के मान रख दिए। आफ्टर लिविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड l लंबाई तक लग रहा है, जब ये बाहर निकलेगा इसके एग्जिट पॉइंट पर, द आयन मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, अब उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उस डायरेक्शन में सीधा जाता रहेगा, एंड फाइनली स्ट्राइक्स द स्क्रीन, और स्क्रीन से टकराएगा। एट डिस्टेंस x फ्रॉम o से मान लो x डिस्टेंस पे टकरा रहा है, यहां कहीं x दूरी है, और डिस्टेंस x इज प्रोपोर्शनल टू s। अब ये जो डिस्टेंस है कितनी दूरी टकराएगा वो s पर डिपेंड करेगा, कितनी दूरी तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अलोंग x एक्सिस आया था उस पर। ये जितना कम होगा ये दूरी भी कम होगी, ये जितना ज्यादा होगा ये दूरी भी ज्यादा होगी। साथ ही पर्दे की इस इलेक्ट्रिक फील्ड से दूरी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वहां से पर्दे की दूरी, दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। द डिस्टेंस x इज प्रोपोर्शनल टू s एंड ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट एंड द स्क्रीन, प्लेट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। देयरफॉर x इज प्रोपोर्शनल टू s के है, तो s के प्रोपोर्शनल ले लिया, x इज इक्वल टू k1, बाकी को लिख दिया, where k1 is a constant. Now, what is the effect of magnetic field? अब मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा? हम यहां कंसीडर करेंगे कि देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट, ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग। लेट द मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाइड ओवर द सेम लेंथ l, समान लंबाई l तक चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त किया जा रहा है। सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एंड ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज वर्किंग वर्टिकली डाउनवर्ड, केवल चुंबकीय क्षेत्र है जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। एज द बीम एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही पुंज जो है चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, ए फोर्स एक्ट्स ऑन इट, उस पर एक फोर्स लगता है, एंड इट इज डिफ्लेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस, और ये वाई अक्ष के अनुदिश विक्षेपित होता है, यानी वाई अक्ष के अनुदिश फोर्स लगता है अंदर की ओर। फोर्स ऑन द आयन इन द मैग्नेटिक फील्ड m इज इक्वल टू QVB, एक्सेलरेशन ऑफ द आयन ay इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एम ए वाई होगा, तो ए वाई इज इक्वल टू एफ एम अपॉन एम, एफ एम का मान रख दिया। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द आयन अलोंग वाई एक्सिस इन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर पूरा गुजर जाएगा तो कितनी डिस्टेंस वो वाई अक्ष के अनुदिश चलेगा। सेम फॉर्मूला वही, इनिशियल वेलोसिटी u 0 ले ली हमने, तो ut वो टर्म 0 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा, मान रख देंगे वाई और t का, t सेम होगा। ऑन इमर्जिंग फ्रॉम द फील्ड, अब क्षेत्र से निकलने के बाद, द आयन मूव्स ए स्ट्रेट लाइन, सेम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में था, जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आएगा उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो वो सीधी रेखा में गति करता हुआ स्क्रीन पर टकराएगा, एंड फाइनली स्ट्राइक्स द स्क्रीन एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम o, मान लेते हैं कि o से y दूरी पर टकराता है। डिस्टेंस y इज प्रोपोर्शनल टू s डैश, अब ये डिस्टेंस y जो होगी वो s डैश के प्रोपोर्शनल होगी, एंड ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट एंड द स्क्रीन। प्लेट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है और स्क्रीन के बीच दूरी के भी समानुपाती होता है, तो y इज प्रोपोर्शनल टू, ये ले लिया s डैश, y इज इक्वल टू k2 वैसा का वैसा, वेयर k2 इज ए कांस्टेंट। नाउ अब हम कंबाइंड इफेक्ट लेंगे, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का संयुक्त प्रभाव क्या होता है। ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ द फील्ड्स, द पॉजिटिव आयन बीम साइमल्टेनियसली ट्रेवल्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों क्षेत्रों के संयुक्त प्रभाव के कारण जो धन आयन पुंज है या किरणावली है वो एक साथ एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश गमन करती है। द रिजल्टेंट पाथ इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग v फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी 1 और 2 जो x और y की इक्वेशंस है उसमें v को एलिमिनेट कर दें तो पाथ आ जाएगा। तो जो y वाली इक्वेशन है उसका स्क्वायर कर दें क्योंकि उसमें v आ रहा है, और x वाले में v स्क्वायर आ रहा है,
तो इसको स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर आ जाएगा, इसमें वी स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर डिवाइड कर दें, बी और ई एल कांस्टेंट मान लें तो के नया कांस्टेंट, क्यू बाई एम मान लो कि अलग अलग मास के पार्टिकल हैं या चार्ज के पार्टिकल हो सकते हैं, तो इसको एक बार कांस्टेंट नहीं लिया। अगर जो पार्टिकल्स या आयंस जो आ रहे हैं उनका चार्ज सेम है, मास सेम है, तो ये पूरा एक कांस्टेंट होगा, तो ये नया कांस्टेंट हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के डैश एक्स, या यानी वाई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो ये क्या शो कर रहा है, विच रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला, ये एक पैराबोला परवलय को निरूपित करता है। सिंस इक्वेशन 3 इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी वी नहीं आ रहा है इसके अंदर, देयरफॉर द पार्टिकल्स या आयंस जो अपन ले रहे हैं ऑफ सेम क्यू बाई एम सेम है, बट ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज, उनकी वेलोसिटीज अलग अलग है, विल फॉल ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सेम पैराबोला, ये जो एक पैराबोला है उसके अलग अलग पॉइंट पर ये गिरते हैं। When this experiment was performed by Thomson, then 3 and 2 parabolas were obtained for hydrogen and neon gas respectively. उसने हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया था और नियोन गैस का इस्तेमाल किया। तो हाइड्रोजन गैस के लिए उसको 3 पैराबोला प्राप्त हुए थे और नियोन गैस के लिए 2 पैराबोला प्राप्त हुए थे। दिस इज ड्यू टू द आयंस ऑफ डिफरेंट मासेस प्रेजेंट इन इट, यानी इसका कारण यह है कि इसमें जो आयन है वो अलग अलग द्रव्यमानों के हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सेम चार्ज एंड डिफरेंट मासेस, यानी अगर आवेश सेम है लेकिन मासेस अलग अलग हैं, आर कॉल्ड आइसोटॉप्स ऑफ दैट एलिमेंट, वो उस तत्व के क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन के अंदर 3 अलग अलग द्रव्यमान मासेस के आयन हैं, इसलिए उसके आइसोटॉप समस्थानिक 3 होते हैं, और नियोन गैस में 2 होते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए 3 पैराबोला प्राप्त होंगे और उसके लिए